वायु मार्ग से घटोत्कच पहुंचते हैं प्रज्ञ ज्योतिषपुर। अब जैसे ही प्रज्ञ ज्योतिषपुर की ओर वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ा महल है, बहुत ऊंचा महल। और उस समय तो सोने चांदी के महल हुआ करते थे और फाटकें भी मणियों की बनी हुआ करती थी। बहुत ही सुंदर महल उसे वहां दिखाई देता है। उसके आगे एक बहुत बड़ा गार्डन होता है और उस गार्डन में अब ये लोग अपनी लैंडिंग करते हैं। जैसे हम हेलीकॉप्टर को उतारते हैं ना, वैसे ये लोग वायु मार्ग से नीचे उतरते हैं। नीचे उतर के अब ये देखते हैं कि वहां पे बहुत सारे सैनिक हैं, बहुत सैनिक खड़े हैं। और अब ये धीरे धीरे उस द्वार के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हम इस प्रज्ञ ज्योतिषपुर की युवरानी कामकंटकटा से मिलने आए हैं। अब जैसे ही उन्होंने कहा कि हम कामकंटकटा से मिलने आए हैं तो उस राक्षसी ने मुस्कुरा करके कहा, लो ये नए लोग मरने के लिए आ गए, ये नए लोग मरने के लिए आ गए। क्योंकि आज तक जितने भी लोग कामकंटकटा से विवाह करने के लिए आए थे, न तो उससे युद्ध में जीत पाए, न उससे संवाद में जीत पाए, और अब ये आ गया है मरने। तब उस राक्षसी जिसका नाम था कर्ण प्रवर्णा, ये कामकंटकटा की परम सखी थी। इसने कहा कि भाई तुम किसी से मिलने आए हो तो इतने अस्त्र शस्त्र क्यों लेके आए हो? क्या तुम मेरी युवरानी से लड़ना चाहते हो? तब घटोत्कच ने कहा कि नहीं, हम उनसे विवाह करना चाहते हैं। तो वो खूब जोर जोर से हंसती है और कहती है कि देखो कैसा वक्त आ गया है कि लोग किसी से मिलने भी आते हैं तो अस्त्र शस्त्र लेकर के आ रहे हैं। सगाई में अगर आपको शादी करनी है इनसे तो आप इतने अस्त्र शस्त्र लेकर के हमारी युवरानी के पास क्यों जाना चाहते हो? तब घटोत्कच ने अपने सारे अस्त्र, अपने सारे शस्त्र निकाल करके अपने मित्रों को दे दिए और कहा कि अब मैं निशस्त्र हो चुका हूं, क्या मैं अब तुम्हारी राजकुमारी से मिल सकता हूं? तब कर्ण प्रवर्णा ने कहा कि तुम यहीं रुको, मैं पहले अपनी राजकुमारी के पास जाती हूं और उसके बाद तुम उनसे मिलने आना। अब ये जैसे ही ऊपर चली गई, यहां पे घटोत्कच सोच रहा है कि पता नहीं कैसी कन्या होगी, वो दिखने में सुंदर होगी या नहीं होगी। मुझे उससे विवाह करने के लिए गोविंद ने कह तो दिया, परंतु पता नहीं मेरा क्या होगा। टेंशन के मारे इसके प्राण निकले जा रहे थे। अब वहां पर जैसे ही उसको टेंशन था, उसे वो बात याद थी कि मुझे गोविंद का स्मरण करना है, क्योंकि मेरे गोविंद की कृपा जब हम पे बनती है तभी हमारे कार्य सफल होते हैं। और हमें करना क्या है उसके लिए? मेरे बाबा को मनाना है कि इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना।